हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कई सारी चीज़ें सीखी और मैंने आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट भी कर दिया है, पर जो हम लोगों ने ऑफलाइन स्टडी की थी उसे भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, रिपीटेबल क्लास के अंदर लेकर आते हैं। तो आप लोगों के सेकेंड यूनिट के अंदर है एसआरएस। एसआरएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग भी या फिर जब कभी भी आप डेवलपर्स बनोगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक्चुअली में ये कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। यह जो टॉपिक है यह एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है और इससे ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें आवश्यक है। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले होंगे या हम कोई सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करेंगे तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकताएं पड़ सकती हैं और किन किन चीजों को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा और किस तरह से उन्हें हम अपने एक सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड कर देंगे। तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैंने कई बार बोला कि यहां पर हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास किसी यूजर की आवश्यकता नहीं होगी या यूजर हमारे पास नहीं होगा तो हम किसके लिए अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करेंगे, किसके लिए अपने प्रोग्राम को हम डिजाइन करेंगे, किसके लिए उसके अंदर टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूजर, जितना ही डेवलपर महत्वपूर्ण है उतना ही यूजर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आवश्यकता हमेशा हमारे एक यूजर की होती है। वो अपने विशेष तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमसे अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कहता है। तो वो एक उसका स्पेसिफाइड पार्ट होता है, उस स्पेसिफाइड पार्ट्स को आपके बारे में बताता है जिसे हम ब्रीफली स्टडी करते हैं और उसके लिए प्रोग्राम को तैयार कर देते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी हमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है। और सॉफ्टवेयर तो आप लोग जानते ही हो कि सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है जो केवल महसूस किया जा सकता है। कई बार मैंने कि केवल और केवल इसमें महसूस किया जा सकता है और इसके अंदर केवल और केवल हम कंप्यूटर्स के अंदर इसे इंस्टॉल करके अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हमें डिजाइन करना है तो उसके अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी। जैसे मैंने कई बार बोला कि हमें क्या करना होगा, कई तरह के फेसेस के अंदर जा करके उसे एक्टिव करना होगा। वहां पर किस तरह के मॉडल्स अप्लाई किए जाएंगे, किस मॉडल को हम अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर इस स्पेसिफिकेशंस करने के लिए या फिर जो भी मॉडल हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं या फिर जो भी हम यहाँ पर एप्लीकेशंस डिजाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर कोडिंग करने के लिए कोई हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों का यहाँ पर हम डिटेल में उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिस तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन करते समय, क्योंकि वहां पर तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है। तो हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या क्या चीजें उपयोग की हैं, उसके अंदर क्या हमने काम किया है, किस तरह का टास्क परफॉर्म किया है, किस तरह का हार्डवेयर रिसोर्स यूज किया है, किस तरह हमने सॉफ्टवेयर का रिसोर्स यूज किया है और अनदर चीजें, जितनी भी चीजें हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज की हैं उन सभी को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं और उस स्पेसिफाई पार्ट को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटेशन भी कहा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली में ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे सॉफ्टवेयर के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है कि हम जब किसी भी सॉफ्टवेयर को, एक रिलायबल सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे होंगे तो वहां पर हम सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर लेंगे। उसी डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पर ही हम यूजर के लिए एक सॉफ्टिकेटेड और एक बहुत ही रिलायबल सॉफ्टवेयर जिसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस हो, यूजर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इस डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करेंगे। इसमें हमारे यूजर की भी आवश्यकताएं इंगित की जाएंगी और हमारे डेवलपर की भी आवश्यकताओं को इंगित किया जाएगा।
तो ये तो बात हो गई SRS की, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट यानी डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंटेशन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे सॉफ्टवेयर का ये ब्लूप्रिंट होता है। इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही या बेस पर ही हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लेते हैं, यानी संपूर्ण जानकारी, यानी यूजर की फिजिबिलिटी स्टडी से लेकर के जितने भी हमने प्रोसेसेस की हैं, इन्हें हम एक सीक्वेंस ऑर्डर पर या फिर वेल डिफाइंड तरीके से इसे प्रोसेस करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं। अब एक अच्छे SRS की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, उसे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि वह करेक्ट होनी चाहिए, यानी करेक्ट का मतलब क्या है कि यूजर के द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट्स की गई हैं वो जानकारी या जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी है, यानी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई भी जानकारी दे दे, उसे हम स्पेसिफाई ना करें और उसकी जानकारी जो भी हमें प्राप्त हुई उसके हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना शुरू कर दें। या फिर यहाँ पर दूसरा पार्ट यह है, क्योंकि दो पार्ट्स यहाँ पर होते हैं, यूजर भी होता है और हमारा डेवलपर भी होता है। ऐसा नहीं है कि यूजर से उसने सही जानकारी ली और उसकी जानकारी को दरकिनार करते हुए मैंने किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर दिया या फिर किसी डेवलपर में डिजाइन कर दिया, तो पर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बोथ साइड्स आर करेक्ट, यानी दोनों ही अपनी जानकारियों को यहाँ पर सही सही रखेंगे। दूसरा हमारे पास है जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के लिए जरूरी होगा, वो होगा कंप्लीट। अब यहां पर हम एक अच्छे SRS को जनरेट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और जो भी आवश्यकताओं को उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर हम पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसे किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, आने वाले समय में उसकी आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, और डेवलपर भी ये बताएगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी किस तरह की आवश्यकताओं को पूरी किया जा सकता है, वो किस तरह के एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं या फिर वो किस तरह के रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, सारी जानकारी। तो कंप्लीट होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंटेशन, तभी एक अच्छे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जा सकता है। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वेरिफिकेशन। अब हमने जो भी जानकारी उससे ली है, जो भी सही जानकारी ली है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स को हमने जाना है, उसे हमने कंप्लीट किया, और जो हम रिक्वायरमेंट्स को उसकी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं उसे एक एक करके वन बाय वन वेरीफाई करते जाएंगे कि जो उसने जानकारी दी है वो सही है। उसे हम बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि जो आप चाहते हो यही है कि नहीं है। उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए हम वेरीफाई करते जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसे वेल डिफाइंड तरीके से पुट अप करते जाएंगे। चौथा हमारे पास है मॉडिफिकेशंस या मॉडिफाई। हम इस तरह का भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे कि जब कभी भी हमारे, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हो गया, अगर हमारे यूजर की आवश्यकता बदलती या फिर हमारी कोई आवश्यकता बदलती कि कुछ मैं चेंज करना चाहूँ, तो हमें ऐसे SRS को डेवलप करना पड़ेगा जिसमें हम चेंजेस कर सकें। जिस फेस पे भी हम चेंज करें वहां पर हम चेंज कर सकें, यानी वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट्स को बदला जा सके, या डेवलपर अपनी रिक्वायरमेंट को बदलना चाहे तो उसे बदल सके। तो इस तरह का भी हम SRS बनाएंगे जिससे हम मॉडिफाई कर सकें। तो ये भी हमारी बहुत मदद करता है स्पेसिफाई और रिलायबल सॉफ्टवेयर को और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। ठीक है, और अगला हमारे पास है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो ट्रेसेबल होनी चाहिए, यानी यूजर और डेवलपर दोनों इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, ट्रेस कर सके कि जो यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है वो सही परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं परफॉर्म हो रही है तो उसे फिर से उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए, तब जाकर के डॉक्यूमेंट के अंदर उसे इनबिल्ट हम करें। तो ये था कुछ हमारे एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड और जो यूजर के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगा उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जिसे हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसके बाद ही हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना शुरू करेंगे। अब बात आती है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हो सकती है, यानी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो पहली रिक्वायरमेंट होगी
टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो पहली रिक्वायरमेंट होगी फंक्शनल। अब हम यूजर की आवश्यकता को जब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेकर आते हैं तो ये देखेंगे कि उस यूजर की आवश्यकता को हम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके अंदर कितने तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। जो यूजर चाहता है वो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी कि नहीं होगी, अगर नहीं हो रही है तो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी या फिर किस तरह की प्रोसेसेस को यहाँ पर यूज करना होगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेकर आना होगा। ये फंक्शनल। फिर परफॉर्मेंस, दूसरी रिक्वायरमेंट की टाइप होगी कि परफॉर्मेंस क्या करना चाहता है, वो किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहता है। जो वहां पर परफॉर्मेंस करना चाहता है उसकी परफॉर्मेंस कितना होगा, वो कितना रिलायबल होगा, कितना सॉफ्टिकेटेड होगा, इन सारी चीजों को यहाँ पर हमें ध्यान में देना होगा। फिर हमारे पास है इंटरफेस। जो तीसरा हमारे पास रिक्वायरमेंट टाइप है वो है इंटरफेस, यानी यहाँ पर जो हमने डिजाइन पैटर्न्स तैयार किए हैं उन डिजाइन्स के अंदर या फिर जो भी हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो हमारे यूजर को कितना इंटरेक्ट करता है, यूजर की कितनी आवश्यकताओं को एक्टिव करता है और यूजर की आवश्यकताओं को किस तरह से हम परफॉर्मेंस के अंदर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि वही एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे यूजर और सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस तैयार करता है और दोनों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। देन आफ्टर मेंटेनेबिलिटी, अब हमारे पास चौथी रिक्वायरमेंट होगी कि हम किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर सकते हैं या फिर उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो इसका भी विशेष तरह से हमें ध्यान देना होगा। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा रिलायबिलिटी। अब हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है वो हमारे यूजर के लिए किस तरह से रिलायबल हो सकता है, उसकी आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा कर सकता है, उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है। इन सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए हमें रिलायबल रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना होगा, जिसे हम कहते हैं रिलायबिलिटीज रिक्वायरमेंट। देन हमारे पास अगला है कि हम जो भी यूजर को सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट, यानी हम जो सॉफ्टवेयर यूजर को देने वाले हैं यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो उस सॉफ्टवेयर के या फिर यूजर को जो भी हम सॉफ्टवेयर देने वाले हैं उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसका भी टेस्ट करना आवश्यक है, इसे भी प्लान करना आवश्यक है। फिर ऑपरेशनल, सेवेंथ है ऑपरेशनल। हमने जो प्रोग्राम बनाया है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया है वो ऑपरेशनल है कि नहीं, वो यूजर की परफॉर्मेंस को करेगा कि नहीं करेगा, इस चीजों को ध्यान में रखना होगा। एट और लास्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आप सेफ्टी, यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करके यूजर को दे रहे हैं वो यूजर के लिए कितना सेफ है, इसकी भी सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सॉफ्टवेयर यूजर को बना करके दे दिया और यूजर का डेटा कोई हैक करता है या फिर यूजर के डेटा को कोई करप्ट कर देता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना कर दे दें और यूजर की आवश्यकता जो भी है उसके डेटा को कोई दूसरा यूज कर रहा हो और हमारे यूजर को कोई नुकसान पहुंचाए। तो हमें इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी अपने सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा और यूजर के लिए डॉक्यूमेंटेशन चलाना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी चीजें यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोग इसे पढ़िए, क्योंकि ये भी अब रिवीजन क्लास है आप लोगों के लिए। तो आज मैंने जो भी आप लोगों को ऑफलाइन में बताया था सारस के बारे में, तो आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन के थ्रू भी समझा रहा हूँ और इन कंटेंट्स को जो मैंने यहाँ पर नोट किया है इन कंटेंट्स को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और ब्रीफली पढ़ना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग उसे स्टडी कीजिए। गुड डे, गुड बाय।